सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा दिखा देते हैं किस हिसाब से आप लोग थोड़ा इस स्पीड में चला देता है। देखिए पूरा एकदम उसी 1 से 20 तक क्या है ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, तो 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे चला रहे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक, सभी का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 10 का मॉडल पेपर, यानी कि जो इस वर्ष जो मॉडल पेपर आएगा किस हिसाब से आएगा उसको देखने वाले हैं। और हम लोग एक मॉडल पेपर बनाए हैं जो हुबहू जैक बोर्ड की ओर से जारी होता है उसी प्रकार से। तो चलिए हम लोग जो टर्म 1 का एग्जाम होगा इस बार, क्योंकि नया पैटर्न है तो नया पैटर्न को भी हम लोग समझते हैं। उसके बाद यदि आप इस मॉडल पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर जाकर टच कीजिएगा और आप लोग को मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम हम 28 तारीख को आंसर के साथ इस मॉडल पेपर का हम लोग आंसर के साथ आप लोग को मॉडल पेपर देने वाले हैं। ठीक है, टर्म 1 का। तो आप लोग अच्छी तरह से जिस तरह से आज अगले साल क्लास 9 का तैयारी कराए थे और क्लास 10 का तैयारी कराए थे, क्लास 11 का तैयारी कराए थे, इस साल हम लोग क्लास 10 का भी उसी तरह से तैयारी कराएंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी आप लोग को फायदा होगा, क्योंकि देखिए हुबहू हम लोग उसी तरह से बनाए हैं। आप लोग देख लीजिए पहले कि किस तरह का मॉडल पेपर है इस बार आएगा। आपके क्वेश्चन में भी इस तरह के आएंगे। तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है किस हिसाब से है। सामान्य निर्देश जो होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए हमारे पास है कक्षा 10 का टर्म 1 का सैंपल पेपर, यानी कि हम लोग जो जैक बोर्ड की ओर से जिस तरह से सैंपल पेपर होता है या मॉडल पेपर होता है उसी तरह से बनाए हैं। तो इसको यदि प्राप्त करना चाहते हैं आपको CSN स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप में 28 तारीख को आंसर के साथ मिल जाएगा। तो चलिए साथ में हम लोग थोड़ा सा आपको आंसर भी बता देते हैं कि किस तरह से आपका जो होगा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, इसी हिसाब से रहेगा और आप लोग को यथासंभव इसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो है क्लास 10 के टर्म 1 का एग्जाम के लिए है यह, टर्म 2 का भी इसी तरह से आपका पैटर्न भी होगा। तो टर्म 1 टर्म 2 सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास की जैक सैंपल पेपर 2023, यानी कि ये जैक बोर्ड की तरह ही है 2023 का मॉडल पेपर। सामान्य निर्देश क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों को उत्तर अपने शब्दों में ही दीजिए, यानी कि परीक्षार्थी जो है अपने शब्दों में ही उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, इसमें जो ग्रुप है ABCDE बनाए गए हैं। ग्रुप ए में जो होगा सभी प्रश्न वैकल्पिक है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा दिखा देते हैं किस हिसाब से आप लोग थोड़ा इस स्पीड में चला देता है। देखिए पूरा एकदम उसी 1 से 20 तक क्या है ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, तो 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे चला रहे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, यह है जैक बोर्ड की ओर से जिस तरह से जारी होता है उसी हिसाब से। देखिए ग्रुप बी यहाँ से है 1 से 20 तक हो गया ना, 20 तक ऑब्जेक्टिव है। बी हम लोग को पूछा गया जाएगा कि 1 वार्ड के, तो 1 वार्ड के भी बनाए हैं। तो चलो हम लोग शुरू से देखते हैं, क्योंकि हम लोग को शुरू से ही देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखने से पहले सामान्य निर्देश को देख लेते हैं। तो सामान्य निर्देश जो रहेगा हम लोग के पास कि इस प्रश्न में 5 ग्रुप होंगे ABCDE। ठीक है, कितने ग्रुप होंगे ABCDE रहेंगे। ग्रुप ए के 1 से 20 तक प्रश्न, यानी कि 20 प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। और 21 से ग्रुप बी में 21 से 25 तक, यानी कि 5 प्रश्न है। सी में 26 से 30 तक, यानी कि इसमें भी 5 प्रश्न है ग्रुप सी में भी। और प्रश्नों की संख्या 5 होंगे, मतलब इसमें जो ग्रुप बी में 5 और ग्रुप सी में भी 5 होंगे। ग्रुप ए बी से प्रत्येक प्रश्न का एक अंक दिए जाएंगे, यानी कि जो ग्रुप ए बी सी है सबके लिए उत्तर जवाब देने पर आपको कितने मिलेंगे, 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, 1 अंक। नेक्स्ट है ग्रुप डी। आप लोग जैसा कि जानते हैं ग्रुप डी से 31 से 33, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या 3 रहेंगे। ठीक है, कितना प्रश्न रहेंगे ग्रुप डी में, 3 प्रश्न रहेंगे। और नंबरिंग स्टार्ट होगा 31 से 33। ठीक है, 31 से 33 याद रखिएगा, 31 से 33 ग्रुप डी, यानी कि 2 प्रश्न आपको टच करना है, यानी कि 2 प्रश्न बनाने हैं, क्योंकि 2.5 नंबर का है ना, 2.5 अंक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक के, लिखा है प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक के दिया जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ई। ग्रुप ए में कितना है 34 से 35। 34 से 35 मतलब 2 प्रश्न है टोटल, उसमें से टच करना एक ही, मतलब एक ही आप लोग को उत्तर देना है, और जो कि 5 अंक है। तो चलिए उसी हिसाब से आप लोग के पास है क्वेश्चन कि ग्रुप ए। तो देखिए ग्रुप ए जो है 20 तक आप लोग को जैसा कि दिखा दिए, तो 20 तक हमारा प्रश्न है। ठीक है,
तो ग्रुप ए के प्रश्न जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकंड होती है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 2 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कि 4 नंबर अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक होती है, ठीक, याद रखिएगा। फोकस दूरी अवतल दर्पण क्या होती है? ऋणात्मक ही। वही उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की, तो वह होती है धनात्मक, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, याद रखिएगा, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए उसी हिसाब से प्रश्न है, 20 तक जाएगा अभी, कि जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है ना, बहुवैकल्पिक ऑब्जेक्टिव वाइज जो होता है 4 में से एक, वो कितना तक जाएंगे? अभी 20 तक जाएंगे। उसके बाद से 1 वार्ड से है, उसके बाद है क्या, एक वाक्य का अनुसार देना है, ठीक है। तो शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण आप लोग जानते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें बोल रहा है अभिक्रिया ZnO + C Zn + CO में किसका उपचयन हो रहा है? देखिए ओ किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। किसके साथ जुड़ रहा है? कार्बन के साथ। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, यानी कि कार्बन इसका आंसर होगा, यानी कि 2 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो वह होता है, लाल लिटमस पत्र को कौन बदलता है नीला कर देने के लिए? वो क्षारक होता है, यानी कि क्षार इसमें आंसर में है, तो इससे नंबर 1 आंसर होगा इसका, ठीक है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, जबकि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षारक करता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है, यदि यह पदार्थ में कौन अम्ल है? देखिए जिसका pH मान 0 से 7 रहता है वो क्या होता है? 0 से 7 के बीच वो होता है अम्ल, और जो 7 होता है जिसका pH मान वो होता है उदासीन, ठीक है। और 7 से ज़्यादा जितना होता है, 7 से 14 के बीच क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है ना, 7 से 14 क्षारीय होता है। यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि अम्ल में, यहाँ पर अम्ल कौन है? तो हम लोग जानते हैं, अभी बताएं कि यहाँ पर अम्ल कौन है? ए, यानी कि ए का pH मान कितना है? देखिए ए का pH मान 2 है ना, तो यानी कि आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए समीकरण कौन सी अभिक्रिया हो रही है? नीचे दिया गया है, तो PbCuCl2 तो इसमें देखिए PbCuCl2 Cl2 किसके साथ जा रहा है? Pb के साथ, यानी कि Cu कॉपर क्लोराइड था और लेड क्लोराइड में बदल रहा है, यानी कि Cl2 किसके साथ जुड़ रहा है? एक के साथ विस्थापित होकर दूसरे के साथ जुड़ रहा है, यानी कि यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। जो क्या हो रहा है? एक जो तत्व दूसरे के साथ क्या हो रहा है? विस्थापित करके अपने उसके स्थान पर बैठ जा रहा है, जिसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। एक तत्व के मतलब एक यौगिक के मतलब तत्व को हटाकर खुद उसी जगह में बैठ जाना क्या होता है ना? विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापित कर रहा है ना एक जगह से। देखिए PbCuCl2 के साथ था, लेकिन इसके साथ क्या बैठ गया ना? PbCl2 हो गया, यानी कि विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इसका 3 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है एक ऐसी धातु जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो ऐसी धातु क्या है? तो जो होती है वो सोना होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो अधातु बोला गया है तो ग्रेफाइट होगा इसमें आंसर, क्योंकि कॉपर हीरा तो नहीं होगा और सल्फर भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेफाइट होगा, ठीक है। ग्रेफाइट 13 का ग्रेफाइट। मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो संबंधित किससे है? वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है, उत्सर्जन से संबंधित है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। 3 नंबर इसका आंसर होगा। इनमें से किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट है परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होता है? आप लोग जानते ही है, नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, परागकोश में परागकण होते हैं, ठीक है। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
कि लड़कों में यौवनस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करते हैं लड़कों में यौवनस्था का लक्षण का नियंत्रण। ठीक है, नंबर 1 इसका आंसर होगा। नंबर 19 है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन जो है, इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो इनमें ग्रीन हाउस गैस जो है कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखिए ग्रुप बी में हम लोग को पूछा गया था कि किस तरह से प्रश्न दिया जाएंगे, वन वर्ड। तो वन वर्ड हिसाब से हम लोग क्या बनाए हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन को बनाए हैं जिस हिसाब से पूछा जाएगा प्रश्न। तो CaSO4 हाफ H2O का सामान्य नाम क्या है? तो CaSO4 हाफ H2O का प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता क्या? SI मात्रक है। ठीक है, SI मात्रक है, तो SI मात्रक डायप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो एकल जीव प्लाज्मोडियम में बोखंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वह प्रतिबिंब बनता है किसमें? रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु का नाम क्या है? तो तांबा और जस्ते का मिश्र धातु का नाम है पीतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप सी में हो गया तो 5 गो ना, तो 5 को जैसे ही हो जाएगा, जैसे ग्रुप सी में हम लोग को कहा गया कि वन वर्ड में, वन सेंटेंस में होना चाहिए, एक वाक्य में लिखना चाहिए क्योंकि 1 नंबर के है ना। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए? तो यशद लेपन। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लोहे की जंग से बचाने के लिए एक तरीके बताएं। तो एक तरीका मतलब 1 नंबर देंगे ना, इसलिए एक तरीका बताने बोला गया है। तो यशद लेपन एक तरीका है। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो यह हो गया एक वाक्य के अनुसार, जो आपको इस तरह से लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना क्या है? जीवों में अपने जैसे जीव उत्पन्न करना। ठीक है, जीवों में अपने जैसे जीव उत्पन्न करना को जनन की मूल घटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। फोकस दूरी दिया है, वक्रता त्रिज्या निकलना है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या निकलने के लिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी जाएगी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उदासीन विलयन का pH क्या है? किसी उदासीन विलयन का pH कितना होता है? देखिए कितना सुंदर से लिखा है, उदासीन विलयन का pH होता है 7। ठीक है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन तांबा और टिन की मिश्र धातु को क्या नाम है? तो तांबा और मिश्र धातु को कांसा, तांबा, टिन मिश्र धातु है। मतलब कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। तांबा और टिन का मिश्र धातु क्या है? तो बोलिएगा कांसा। देखिए एक वाक्य में कहा गया है ना, तो एक वाक्य में क्या लिखेंगे? कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है। हो गया आंसर ना। तो एक वाक्य में इस तरह से बनाना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सही से नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप डी है, वो 2.5 मार्क्स के है। उसमें 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को आप लोग फॉलो करना है। जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? यह क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे 3 कार्य लिखिए जिनसे आप प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 18 सेंटीमीटर का फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई बीम 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, पृथ्वी की स्थिति तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यह भी एक क्वेश्चन हो गया। इनमें से देखिए अधिकतर क्वेश्चन जो आपका आया है उसी को बनाए हैं, इसी तरह से देंगे परीक्षा में। 3 में से 2 को बनाना है क्योंकि 2.5 नंबर के दिए जाएंगे। ग्रुप ई में हम लोग जानते हैं जैसा कि 5 नंबर दिए जाएंगे, और जो ऊपर वाला ग्रुप डी था इसमें आप लोग को क्या करना था कि इसमें आपको कम से कम 40 से 50 शब्द लिखेंगे ना, आपको सही नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ग्रुप ई में क्योंकि क्वेश्चन वाइज नंबर इसमें लिखना है, कम से कम 100-120 लिखना है, जिसमें क्योंकि विज्ञान में उतना लिख नहीं सकते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन रहेंगे उसी हिसाब से लिखना है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में दोहरा पोषण की व्याख्या करें, यह भी आ सकता है 5 नंबरिया क्वेश्चन में। पोषण कैसे कहते हैं? 100% और 20% में क्या अंतर है? देखिए अभी तक जो 5 नंबर के प्रश्न दिए जाते हैं इसी तरह से दिए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा आप लोग। तो 5 नंबर जैसे इस तरह का है, तो 2 5 नंबर का हम उठाए हैं कि ग्रुप ई से
ग्रुप ई का 5 नंबर किस तरह से आ सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपका नंबर छूटने वाला नहीं है। 35 नंबर देख लीजिए, खनिज और अयस्क में कोई दो अंतर बताइए, अगाध वरीयता क्या है, उदाहरण द्वारा समझाया। नेक्स्ट क्या है, ख नंबर देखिए, इसमें जो तांबे की विद्युत अपघटनी परिश्रम में किस इलेक्ट्रोड को अशुद्ध धातु बनाया जाता है। 3 तरह के ए बी सी, देखिए क ख ग है ना, क ख ग प्रश्न है, ये ग नंबर है, ठीक है, ये ग नंबर है, मिस्टेक हो गया है यहाँ पर कि 35 नंबर 3, इसमें कितना नंबर है, 5 नंबर, कितना नंबर है, 5 नंबर मिलेंगे आपको। जो 34 नंबर है, क्योंकि ग्रुप ई ही 5 नंबर है ना, आप इसको यदि पूरा बनाते तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। और हम लोग जो उत्तर के लिए CSN स्टडी देखें, यहाँ पर लिखा है, यानी कि उत्तर के लिए CSN स्टडी यूट्यूब में जो वीडियो बनाए हैं, वीडियो बना रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव तो हम लोग बना दिए, आज ही कंप्लीट कर दिए, लेकिन आपको जो मिलेगा सब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा ना, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम लोग दूसरा वीडियो बनाकर इसमें अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए आप लोग को पहले, आपको यदि चाहिए इस मॉडल पेपर को, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है CSN स्टडी के यूट्यूब में जाएंगे, अवार्ड में जाएंगे, अवार्ड में जाने के बाद वहाँ पर टेलीग्राम जैसे लिखा हुआ उसको टच कीजिएगा, आपका ज्वाइन करने के लिए आएंगे, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यदि देखना चाहते हैं तो दिखा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये तो समझ में आ गया, 1 से 20 तक क्या करना है, ऑब्जेक्टिव वाइज बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। उसके बाद ग्रुप बी जो है 1 शब्द के रहेंगे, ग्रुप सी जो रहेंगे 1 वाक्य के रहेंगे, और ए बी सी देखिए कितने अंक रहेंगे, 1 अंक रहेंगे। ग्रुप डी जो रहेंगे वो किस मतलब कितने नंबर का रहेगा, वो रहेंगे 2 प्रश्नों को हल करना है और 2.5 अंक रहेंगे। और 34 और 35 जो है ग्रुप ई, उसमें 1 हल करना है, लेकिन उसमें कितने अंक रहेंगे, 5, ठीक है। बाकी तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसको यदि देखना चाहते हैं पूरी वीडियो को देखिए, नहीं तो आप लोग पछताएंगे बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद। थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं किस हिसाब से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए CSN स्टडी सर्च करेंगे, ठीक है, CSN स्टडी सर्च करेंगे। तो जैसे आप लोग CSN स्टडी 21 लिखेंगे, नहीं लिखने से भी आ जाएगा, देखिए आ गया मेरा यहाँ पर। तो हम क्योंकि सर्च किए थे, CSN स्टडी सर्च करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे टच कीजिएगा। टच करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अबाउट में जाइएगा। अबाउट में जाने के बाद क्या कीजिएगा, अबाउट देखिए यहाँ पर टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या, जैसे ही लिंक को टच करेंगे आपका देखिए आएगा इस तरह से। इस तरह का आने के बाद जो होगा, देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट कर, देखिए ज्वाइन ग्रुप लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने इस ग्रुप को बनाया है इसीलिए ज्वाइन तो पहले से है। वहाँ पर ज्वाइन आपका आ जाएगा, जैसे टच कीजिएगा उस तरह से आएगी, उसके बाद ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप इसको इस 28 तारीख को अपलोड कर देंगे जो PDF है, और वही बहुत सारे PDF बनाएंगे हम लोग जो इसी ग्रुप में अपलोड करने वाले हैं।